सामान लाए? हेलो, कहाँ हो? क्या जहाँ भी हो सीधा घर पहुँचो। अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि पेमेंट लिए बिना घर पे मत आना। ये पेमेंट गया भाड़ में, कहाँ ना घर पहुँचो। और बिट्टू ने जो गेम कहा था वो उसके लिए लेते आना। सुबह तो कह रही थी कि गेम बहुत महंगा है, बिट्टू बिगड़ जाएगा। सीधा घर पहुँचो बस। जो हुक्म में। आराम से आराम से आराम से आराम से। हाँ चलो फेंको, चलो फेंको। चंदा, हाँ दीदी। बच्चों को उनका फेवरेट कार्टून लगा दो। हाँ दीदी। और देखना मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा साहब आए ना तो उन्हें तुरंत मेरे पास भेज देना। ठीक है दीदी। चलो बच्चों, कार्टून कौन देखेगा? अंदर आ जाओ। क्या बात है, इतनी जल्दी? ये सब क्या है? फिर से? अभी खत्म काम हुआ। बैठो। बैठो तो। क्या हो गया? तुमने कोई इंग्लिश फिल्म तो नहीं देख ली? फिल्म तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। कम से कम पैर तो खोल दो। सच में बोलते बहुत। हमारे कत्ल का सामान भी है यहाँ पे। ज्यादा स्मार्टनेस मत दिखाना संजीव, नहीं तुम्हारी आदत है इसलिए तुम्हें वार्न कर रही हूँ, वरना गोली मारने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। अरे क्या है? बंद करो ये मजाक। पागलपन की हद होती है कोई। वो तुमने गोली चलाई और एक कांस्टेबल को मार डाला। बंद करो ये बकवास, मुझे खोलो यहाँ से। अरे यार मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें समझा सकूं। बस इतना याद रखो कि अगर जिंदा रहना है ना तो चुप रहो, वरना वरना क्या? अपने पति को मारोगी? जरूरत पड़ी तो हाँ, क्या कह रहा हूँ? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सर अंदर से घर लॉक्ड है, अंदर जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है। तो गोली घर के उस खिड़की से चली, सीधे कांस्टेबल की पीठ पर लगी। आई एम सॉरी सर, सब कुछ इतना जल्दी हुआ, बचाने का मौका ही नहीं मिला। श्योर गोली इतने डिस्टेंस पे मार्क पे लगी? मतलब तुम्हें रियली लगता अंदर कोई लड़की है या कोई हार्डकोर क्रिमिनल, कोई शार्प शूटर नहीं है? हमने टेम्पररी कंट्रोल रूम सेटअप कर दिया है। अब पारुल के सारे कॉल्स वही आएंगे डायरेक्ट वाया हेडक्वार्टर। गुड गुड, लेट्स गो। सर प्रिलिमिनरी बैकग्राउंड चेक करने के बाद पारुल के खिलाफ कोई सस्पिशियस मैटर तो नहीं मिला। लगता है लड़की क्लीन है। तो उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। लॉकडाउन में कंपनी बंद हो गई, नौकरी छूट गई। उसके बाद से दोनों ने मिलकर ये काम करना शुरू किया। सर उसका बेटा बिट्टू, वो भी बाकी बच्चों के साथ घर में कैद है, और ये लोग इस काम के साथ साथ आसपास के घरों में टिफिन भी पहुंचाते हैं। संजीव जल्दी करो, डिलीवरी भी करनी है। एक काम करो, आसपास के घर खाली करवाओ और जहाँ जहाँ टिफिन भेजा जाता है ना वहाँ बात करो, और एक टीम रेडी करो जो पारुल और उसके हस्बैंड का बैकग्राउंड चेक करें और हमें तुरंत रिपोर्ट। बच्चों का एक क्रेश चलाती है, खुद एक माँ है, वो छोटे बच्चों को कैसे हॉस्टेज बना सकती है? क्या वो ये अपने मर्जी से कर रही है या फिर किसी के दबाव में? उसके पति का क्या रोल है ये पूरे घटनाक्रम में? जो भी हो, वजह कोई छोटी मोटी तो नहीं है, और इसके पीछे जो भी मोटिवेशन है वो फिलहाल
हमारे समझ के बाहर है। 10 बच्चे हिरासत में हैं, साथ में चंदा मौसी भी। सबकी जान खतरे में है। पता है हमारे लिए सबसे आसान क्या है? पूरे फोर्स के साथ एक सडन अटैक। 5 मिनट में पारुल हमारे कब्जे में। लेकिन हमारी ट्रेनिंग हमें सिखाती है कि द इजीएस्ट ऑप्शन इज नॉट ऑलवेज द राइट ऑप्शन। सो वी वेट एंड वॉच। वी वेट एंड वॉच। प्रिया, यस सर। जिस टीम को इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए भेजा था उसकी रिपोर्ट क्या है? सर वो जल्दी आ जाएगी। अच्छा, अच्छा, ये पारुल और संजीव के बारे में कुछ जानते हैं? सर संजीव एक बहुत जेंटलमैन आदमी था, शांत स्वभाव। मेरा कलीग भी था सर। लॉकडाउन में बेचारी की नौकरी चली गई। विश्वास नहीं होता मैडम, पारुल तो बहुत अच्छे औरत है। राजीव सर क्या प्लान है? सर यहाँ के वॉचमैन की मदद से हमने इस घर का एक नक्शा बनवा लिया है। कुछ कांस्टेबल्स को लेके मैं घर के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश करो, लेकिन पहले रिहर्सल और रन थ्रू कर लो। इनको कानो कान खबर नहीं होनी। अब मेरी डिमांड सुनिए। पूरे 6 घंटे हो गए बच्चों को हॉस्टेज बनाए हुए और अभी शाम के 6 बजे। अगले 4 घंटे में मेरे बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डिपॉजिट हो जाने चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगला शिकार कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि यहाँ रह रहे कोई मासूम बच्चे में से एक होगा। देखिए हमें पता है कि सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन यकीन मानिए हम एक एक बच्चे को छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। I can't believe this. सर, निधि के लिए पारुल मुझसे भी बढ़कर है। सर पारुल मेरी बहन जैसी है और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ। उसके बिना मैं चीकू को संभाल नहीं पाता। सर मैंने सभी पेरेंट्स से बात कर ली है, लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पारुल घर के अंदर बैठ के इतना सब कुछ कर सकती है। जैन सर। जैन, डोंट वरी, मेरी बात हो गई है। हमारे गवर्नमेंट ने हमें 2 करोड़ रुपए दिए हैं। सो नाउ वी कैन बाय सम टाइम। सर मैंने अकाउंट की जांच करवाई है सर। देयर ऑफशोर अकाउंट्स इन टैक्स हेवन्स, यानी कि इन अकाउंट्स में अगर पैसे ट्रांसफर हुए, देयर इज नो वे ऑफ रिट्रीविंग द मनी बैक। दे आर गॉन फॉरएवर। स्ट्रेंज, एक साधारण सी औरत एक ऐसी अकाउंट, वो भी टैक्स हेवन कंट्री में कैसे खुलवा सकती है? ऑल राइट, हम तुम्हारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे। ये तुम्हारी पहली डिमांड है। आगे क्या डिमांड्स है हमारी? फिलहाल तो मुझे और मेरे बच्चों को नींद आ रही है। रात के 10 बजने को आए हैं, उनका डिनर टाइम हो गया। बच्चों को क्या चाहिए मैं आपको मैसेज कर दूंगी, क्योंकि अगर जिंदा रहे तो मीडिया के सामने आपकी तारीफ होगी कि पुलिस ने बच्चों का कितना ध्यान रखा, और अगर मर गए तो भूख से नहीं, मेरी गोली से मरेंगे। आपको पाप नहीं लगेगा। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि। रात भर की जगह इसलिए परेशान नहीं करूँगी, सीधा पॉइंट पे आता है। एक चार्टर प्लेन लगेगा इंदौर एयरपोर्ट पर। अरेंज तो हो जाएगा ना सर? कहाँ जाने का इरादा है? हाँ ये तो जानना पड़ेगा आपको, वरना आप यूं कैसे भरवाएंगे। बस ज़्यादा दूर नहीं, दुबई। और प्लेन कम से कम 10 सीटर होना चाहिए। 10 सीटर क्यों? हाँ क्योंकि मैं अकेले तो जाऊंगी नहीं, मेरे साथ मेरे कवच, यानी कि मेरे बच्चे। वो आप सोचिए सर। अभी 9 बजे, 12 बजे तक लंच भेज दीजिएगा और 12:30 बजे तक प्लेन का एयरपोर्ट पे होने का एविडेंस। तो तुम्हारा इंटरनेट काट दिया था। मेरी बाई का फोन है, हॉटस्पॉट ले लिया। लेकिन अगर मेरा इंटरनेट और टीवी का कनेक्शन रिस्टोर नहीं हुआ वापस जल्दी, तो एक न एक बच्चा और शहीद हो जाएगा। एंड बाय द वे 1 बज गया है। अबॉर्ट द मिशन। जी कहिए। अच्छा, आनंद अनाथालय में जो काम करने वाली केयरटेकर है वो यहीं रहती है? वो तो लॉकडाउन के टाइम पे गांव चली गई। अच्छा, कोई उनका एड्रेस होगा आपके पास? हेलो पारुल। पारुल, मैं खुद होम मिनिस्टर से बात करके उन्हें मनवा लूंगा, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक डिमांड माननी होगी। इस बच्चे को गोली लगी है, प्लीज उसे जाने दो। अब बात कीजिए, मैं बच्चे को बाहर भेजती, लेकिन जवाब हाँ में ही होना चाहिए। अगर कोई चालाकी की ना तो ये बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन बाकी के सारे बच्चे मारे जाएंगे। राइट।
बिट्टू को छोड़ के सीधे अंदर आना। जा, उठ। आपने बिट्टू को ज्यादा जुबान मत चला, जो कह रही हूँ वो कर। बोलो। डायन औरत, तूने अपने बेटे को गोली चलाई, अपने बेटे पे गोली चलाई। We cannot arrange a charter plane. इस हादसे से इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, आप एक बार सोच के देखिएगा सर। देखिए, पहली बात तो नहीं हो रहा है इस देश में कि मासूमों को बचाने के लिए टेररिस्ट से नेगोशिएट किया जा रहा है। पहले भी तो हुआ ना सर। आप प्लीज सोचिएगा सर। आप इस लड़की को जानती है? इसका नाम पारुल है। आपने वादा किया था कि आधे घंटे में मेरी सारी मांगे पूरी हो जाए। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है इसमें। ये मेरे बस की बात नहीं है सिर्फ इतनी जल्दी कुछ करना। मैं वक्त की बहुत पाबंद हूँ सर। सॉरी। टाइम इज ओवर। तो मार दिया, तुमने मेरी बेटी को मार दिया। सर, हाँ जी मैडम। सर, ये कमला देवी है। नमस्ते। सर, पारुल जब अनाथालय में थी तो वो इनके बहुत करीब थी सर, और इन्हें कुछ ऐसा पता है जिससे मुझे शायद ऐसा लग रहा है सर कि इस केस में कुछ मदद मिल जाए। सरकार ने उसकी मांग मान ली है। सुबह 10 बजे चार्टर प्लेन इंदौर एयरपोर्ट पे पहुंच जाएगा। हेलो पारुल, होम मिनिस्टर ने तो तुम्हारी बात नहीं मानी थी, लेकिन मीडिया के दबाव में आके तुम्हारी शर्त उन्होंने मान ली। प्लेन इंदौर एयरपोर्ट पे शाम 10 बजे पहुंच जाएगी, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? क्या चाहिए आपको सर? ध्यान से सुनो, मैं ऑफलाइन बोल रहा हूं। निधि के बॉडी को तुम उसके पेरेंट्स को हैंड ओवर करोगे। डेड बॉडी बाहर आएगी, उसके पेरेंट्स इमोशनल हो जाएंगे, टीवी में दिखाया जाएगा, मीडिया वाले इस मुद्दे को उछालेंगे, सरकार में दबाव भी पड़ेगा। और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे अकेला नहीं जाना है सर। जानता हूं, साथ में तुम्हारा बच्चा भी तो होगा जिसके पैर पे तुमने गोली मारी थी, और एक शख्स, तुम्हारा बाप। अनाथालय में तुमने अपना सरनेम भगत लिखवाया था, जबकि तुम्हारा असली सरनेम चंडेल है। तुम अजय सिंह चंडेल की बेटी होना, 10वां पैसेंजर अजय सिंह चंडेल ही है ना? सर, उसके बाप ने अपने पड़ोसी के पूरे परिवार की हत्या कर दी, सबका गला काट दिया। पड़ोसी उसकी बेटी पारुल को हत्या करके देवी पे भेंट चढ़ाना चाहते थे। सर, उसके बाप को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन मर्सी पिटीशन अटका पड़ा था सर, लेकिन अब वो भी रिजेक्ट हो गया। उसे जल्दी फांसी दी जाने वाली है। तो आपको मेरी तीसरी और आखिरी डिमांड पता चली है। मुझे मेरे फादर के लिए जेल से रिहाई चाहिए और उनके साथ मेरा इंडिया से बाहर जाने का सेफ पैसेज। मुझे इस बात की गारंटी चाहिए कि बच्चे सेफ है। मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूं, मुझे दिखाओ जरा। देख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए। अब एक चीज और देखिए, अगर आपने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई ना तो मैं इस रिमोट का ही बटन दबा दूंगी और उसके बाद सब कुछ बूम। नो पारुल, नो। मैं तुम्हारे पिताजी को छुड़ाने का बंदोबस्त करता हूँ। ये रहा हॉल का मैप। बच्चे यहीं मौजूद हैं और मेरे पास
एक प्लान है। ये है पारुल के पिता अजय चंदेल।